Hello students, today our topic hydroelectric power. लास्ट वीडियो में हमने आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल गैसेज, मिनरल्स, ऑयल्स, कॉइल्स के बारे में बताया था। इसलिए हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है आपकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक्स आप यूज़ करते हो ना, वो कहाँ से आती है? आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स में बनती है। हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या होते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि एक काफ़ी बड़ा डैम्स बनाया जाता है, जिसमें एक रिजर्वायर होता है, जिसमें वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर जो आपका जो वाटर होता है ना, काफ़ी जो किसी रिवर्स वगैरह पर बनाया जाता है ये डैम, और यहाँ पे काफ़ी जो वाटर होता है उसको एक टनल से गुजारा जाता है। टनल से आता है, तो उस टनल से जब बहुत सारा वाटर है और एक छोटी टनल से उसको निकाला जाएगा ना, तो बहुत तेजी से फ्लो से वो वाटर वहाँ से निकलता है। और उसके आगे क्या लगी होती है? टरबाइंस लगी होती हैं, जो एक घूमती रहती हैं, मतलब ठीक है, जो टरबाइंस होती हैं वो मूव करती रहती हैं। तो जब वो वाटर उन टरबाइन से ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को वायर के थ्रू ट्रांसमिट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। The force of flowing water has been harnessed since long for grinding grain and for generating hydroelectricity। जो वाटर का फोर्स होता है उसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? एक लॉन्ग ग्राइंडिंग ग्रेन के थ्रू, और उस पर उसका यूज़ किया जाता है, और उससे क्या होता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इट इज़ अ क्लीन नॉन पोल्यूटिंग सोर्स विच गिव इलेक्ट्रिसिटी एट द मच चीपर कॉस्ट देन अदर सोर्सेज। ये क्लीन होता है और नॉन पोल्यूटिंग सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। ये चीपर कॉस्ट, इसकी कॉस्ट चीपर होती है अदर सोर्सेज से। ओनली द इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप हाइड्रल पावर प्लांट्स, टरबाइंस एंड ट्रांसमिशन लाइन इज हायर कंपेयर टू अदर सोर्सेज। बट जब इस हाइड्रल पावर प्लांट्स को लगाया जाता है तो इसकी में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि इसमें टरबाइंस यूज़ होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स यूज़ होती है, जो काफ़ी कॉस्टली होता है ये सब। और इसको लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा, इस प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये कॉस्टली भी पड़ता है, काफ़ी बड़ा एरिया लेना पड़ता है हमें इसके लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी कॉस्टली भी पड़ जाता है ये। 20% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम द हाइड्रो पावर। पूरी वर्ल्ड में जो 20% इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं वो हाइड्रो पावर से ही आती है। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर सस्टेनिंग देयर इंडस्ट्रीज ऑन हाइड्रो पावर। जापान, यूएसए, स्वीडन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, जो ये कंट्रीज हैं जो हाइड्रो पावर को जनरेट कर रही हैं। In India, hydel power is developed and generated by the several power plants like Bhangra Nagar, DVC, Hirakund, Rihand, ठीक है, Tungandra, Chambal Kosi, Mahatma Gandhi project situated on the Jog Falls and शिवसमुद्रम ऑन कावेरी इन कर्नाटका। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे इंडिया में जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वो जो लगाए गए हैं ना, उनके नेम से हैं। ठीक है, हीराकुंड डाम, भांगरा नागर डाम, ये काफ़ी फेमस डाम्स हैं। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देयर आर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द फुटहिल इन ऑफ हिमालय इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द तवा हाइड्रो एजेंसी ग्रिड। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हमारे जो हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं, इनकी जो कॉस्ट होती है, काफ़ी कॉस्ट में मनी इसमें लगती है, और काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं इसको बनाने में। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जिसे रिवर्स पे लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ के जो लोगों को, वहाँ पे जो रहने वाले पीपल्स होते हैं ना, उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है। More large dams lakes require displacement of large number of people, and so they are always under controversy. For example, the नर्मदा प्रोजेक्ट इन इंडिया, आपने देखा होगा उसमें क्या होता है? डिप्लेसमेंट हो जाता है, तो लोग अपनी जगह से चले जाते हैं, उनकी अर्निंग का जो होता है ना, साधन सोर्सेज होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, उससे एजुकेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इसे, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो थे आपके कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉट वेन ऑन एनी फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल्स पर वेस्ट नहीं होती है। दे आर रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सोर्सेज जो होते हैं रीन्यूएबल होते हैं। जैसे आपके यहाँ पे सोलर एनर्जी होती है, सोलर प्लेट्स लगा दी जाती है, तो रोज सन तो रोज ही आपको रेज देगा, सन हीट तो आपको डेली मिलती है, तो रोज आपकी न्यू एनर्जी जो होती है रिन्यू होती रहती है। जबकि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उन्हें बनने में तो
थाउजेंड्स ईयर्स लग जाते हैं तब जाके आपके फॉसिल्स फ्यूल्स वगैरह जो ये पेट्रोलियम्स वगैरह ये बनते हैं, लेकिन जो ये एनर्जी होती है ये आपको डेली मिलती है। देयर आर आल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ द सोर्सेज ऑफ दिस एनर्जी आर वेस्ट ऑन यूजिंग ऑफ सन एनर्जी। इसमें जो एनर्जी होती है वो किस पे वेस्ट होती है? सन एनर्जी पर, विंड पर, टाइड्स, ओशियंस पर, जो थर्मल्स, हाइड्रोस आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द सन। दे आर आल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, और इन्हें हम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट है आपका रिन्यूएबल सोर्सेज में फर्स्ट हेडिंग आता है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के एग्जांपल्स तो आपने अपने स्कूल में ही देखे हैं। आपके यहाँ सोलर प्लेट्स लगी हैं, आपके ब्लेसेस में क्या होता है सोलर लाइट्स लगी रहती है। ठीक है, आप घर में भी सोलर लाइट्स का यूज़ करते हो। इसमें क्या होता है सोलर आपकी छतों पर क्या होता है सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं, उससे एनर्जी जो और उसमें सोलर पैनल्स क्या करते हैं जो सनरेज होती है उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं, और आपके यहाँ जो इसको मतलब आप जो है इसको यूज़ करते हो फिर घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसको आप घर में अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं उनको उसमें यूज़ कर लेते हैं। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, हमारा जो सन होता है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी का। सोलर पावर इज नॉन एग्जॉस्टेबल, द ओनली लिमिटेशन इट कैन बी इंक्रीज ओनली ड्यूरिंग द सनशाइन आवर। ये जो है इसका बस इतना होता है कि ये इनका यूज तभी हो पाता है जब सनशाइन होती है। जब सनशाइन होती है तभी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सोलर सेल्स हैव बीन इन्वेंटेड दैट कैन बी कन्वर्ट एनर्जी इनटू सन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर सेल्स लगे होते हैं ना सोलर पैनल्स में, ये क्या करते हैं संन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। द प्रोसेस हाउएवर कॉमर्शियली मोर एक्सपेंसिव देन जनरेशन फ्रॉम अदर कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या होता है mirrored roof are being set up the tap solar energy for heating rooms and water, satellite going up to space, your solar batteries for providing power। तो जो आपकी रूफ्स पे जो लगे रहते हैं ना सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो कहाँ पर पहुँच जाती है? वो सोलर बैटरीज होते हैं ना, बैटरीज वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पर उसको पावर जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट होता है आपका विंड एनर्जी। आपने ये सोलर का जो सोलर पैनल्स है मोस्टली आप लोगों के घरों में भी लगे होंगे, आपने वहाँ देखा होगा इसके बारे में, तो और स्कूल्स में भी आपके यूज़ किया जा रहा है इसको। नेक्स्ट है आपका विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का यूज़ हम जो है पुराने टाइम में एंशिएंट टाइम्स में काफ़ी होता था। इसमें क्या होता है कि विंड्स लगे होते हैं, मतलब विंड्स के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है। Since ancient time, store power has been used to drive the windmills for grinding grains। इसमें क्या होता था ग्राइंड करने के लिए ग्रेन्स को windmills का यूज़ किया जाता था। It has been used to propel ships। Recently, wind power has been used to generate the electricity also। इसमें क्या होता था जो विंड व्हील्स होते थे ना, जब विंड चलती थी, हवा ब्लोइंग करती थी, एयर ब्लोइंग करती थी, तो ये मूव करते थे, तो उससे क्या होता था एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी जिसको यूज़ कर लिया जाता था। The wind power is not totally reliable as it is a highly variable in time, place and intensity। ये जो है ना हर जगह पर यूज़ नहीं की जा सकती। ये विंड एनर्जी वहीं यूज़ होती है जहाँ पर हवाएं ज़्यादा चलती हैं। The place where the wind power has been developed, लार्ज विंड फॉर्म डोमिनेट द स्काई लाइन एंड हिली कोस्टल एरिया। जहाँ पर हिलीज और कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे विंड्स फ्लोइंग करती हैं, विंड्स ज़्यादा चलती है, वहाँ पर ये सक्सेस है। एरिया वेयर देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल टू डेवलप दिस पावर आर द पैसिफिक, नॉर्थ वेस्ट कोस्टल एरियाज एंड कोस्टल रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, साउथर्न कैलिफोर्निया। ये सब एरियाज हैं जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हमारे यहाँ इंडिया में भी गुजरात एंड तमिलनाडु में कुछ जगहों पर इस एनर्जी का विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? जो आपको न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो एटॉमिक मिनरल्स जो होते हैं उनसे जनरेट होती है। जैसे आपके यूरेनियम और थोरियम, ये क्या होते हैं आपस में टकराते हैं, तो क्या होता है इनके टकराने से क्या होता है इनके जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो एटम्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं टकराते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बोथ यूरेनियम एंड थोरियम आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें यूरेनियम और थोरियम जो होते हैं मेन सोर्स होते हैं एनर्जी का। इंडिया हैज़ गुड रिजर्व ऑफ यूरेनियम एंड मैग्नेटाइट विच इज अ सोर्स ऑफ थोरियम। न्यूक्लियर रिएक्टर एग्जिस्ट इन द तारापुर, रावतभट्ट। ठीक है, ये सब जो नेम्स है ना ये क्या है, ये स्टेट्स हैं जहाँ पर ये न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाता है, और अदर कंट्री में आपके यूएसए, कनाडा, फ्रांस में इसका यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? आपने देखा होगा मोस्टली कई जगह पर क्या होता है गर्म पानी के झरने होते हैं, गर्म पानी के झरने होते हैं ना जहाँ पे गर्म पानी निकलता है झरनों से। उसमें होता क्या है कि जो आपकी अर्थ होती है ना, अर्थ के इनसाइड, अर्थ के अंदर क्या है एक हॉट मोल्टन मटेरियल होता है।
गर्म लावा रहता है, रॉक्स होती है नीचे, तो उसमें क्या होता है आपका मॉल्टन मटेरियल होता है जो बहुत गर्म होता है, और उसके ऊपर क्या होता है वाटर होता है। तो जो आपकी अर्थ होती है ना उसमें कहीं क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो वाटर है ना नीचे जब हीट रहती है उसकी, तो वो हीट से क्या होता है वाटर गर्म होता है, और जो क्रैक्स आ जाते हैं वहाँ से क्या होता है एक फॉल के फॉर्म में ना वाटर बाहर आने लगता है। तो उसे हम गर्म पानी के झरने भी बोलते हैं। बहुत सी जगह पर आप घूमने जाओगे ना तो आपको देखा होगा इंडिया में बहुत सा एरिया है जहाँ पर गर्म पानी के झरने होते हैं, तो वो इसी टाइप से होते हैं। द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट बिकॉज ऑफ द मॉल्टन मटेरियल। हमारी जो अर्थ का इनसाइड एरिया है ना बहुत गर्म होता है क्योंकि वहाँ पर मॉल्टन मटेरियल होता है। द हीट समटाइम्स कम आउट थ्रू हॉट स्प्रिंग। जो हीट होती है कभी कभी हॉट स्प्रिंग के थ्रू बाहर आती है। हीट एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। और जो हीट एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं अर्थ से, उसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। हीट हॉट स्प्रिंग इज यूज्ड मेनली फॉर द कुकिंग। इसका यूज मेनली कुकिंग में किया जाता है। नाउ दिस हीट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। और इस हीट का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। बट का लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट जो है वो आपका USA में है, एंड न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका, ये सब यहाँ पे क्या है आपके जियोथर्मल प्लांट्स लगे हैं। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स जो है मैनिकन इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख, इन 2 जगहों पर है हमारे इंडिया में इसके प्लांट्स, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है क्लीन एनर्जी होती है, बट सेम साइड्स ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी आर लोकेटेड एवरीवेयर, सो इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ एनर्जी नीड द मोस्ट ऑफ द प्लेस। मतलब ये जो है ना हर जगह लोकेटेड नहीं होती है, कहीं कहीं होता है ये, ठीक है। तो इसलिए हर जगह ये जियोथर्मल एनर्जी के जो प्लांट्स होते हैं हम नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोगैस, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।